नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता क्यूपी न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में श्री खंडेलवाल वैश्य समाज शिक्षण संस्थान सुधार समिति के पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनसे मैं अभी आपका परिचय कराऊंगा। आज हमने इनको विशेष तौर पर खंडेलवाल समाज में जो लगातार देखने को मिल रहा है हमें कि उठापटक चल रही है, लोग बहुत नाराज़ हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में हम इन्हें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं आपको मिलवाता हूं श्री कमल जी खंडेलवाल से, जो कि श्री खंडेलवाल वैश्य समाज शिक्षण संस्थान सुधार समिति के अध्यक्ष हैं, और श्री दीपक जी घिया जो श्री खंडेलवाल वैश्य समाज शिक्षण सुधार समिति के उपाध्यक्ष के पद पर हैं। तो सर, आपका क्यूपी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सुनने में ये आ रहा है कि आपकी जो हितकारिणी सभा है, जिसके जो अध्यक्ष अभी निर्वर्तमान बने हैं रामकिशोर जी खुटेटा, उनको आप ही लोगों के समर्थन से अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी आप ही लोग उनका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, तो इसका विस्तार से आप हमें समझाएं कि ऐसा क्यों है। राजेश जी, जब हम किसी को समर्थन करते हैं, वोट देने जाते हैं, तो हमारे उंगली पे एक निशान लगाया जाता है। वो निशान ऐसे नहीं आता। अगर आप किसी का समर्थन कर देते हो ना अच्छी नीतियों पे, तो समर्थन का एक निशान अपन दिखाते हैं सब। और गलत करता है तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उसको उंगली भी दिखा सके। इसी तरह से हमारा मुहिम था। रामकिशोर कुटेटा हमारे साथ शुरू से था। हम समझते थे भी एकता का प्रतीक है। चूँकि दोनों हितकानी के सामने से हमें मिल गया था कि कमल जी, उनके जो अध्यक्ष है ज्ञान टोलिया, और प्रधानमंत्री अजय कुमार गुप्ता, इसने 28 फरवरी को मेरे पास फ़ोन आया था सुबह कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं, हमारे महामंत्री शरद जी खंडेलवाल थे, पूर्व महा, हम दोनों सीएसके में गए। उन्होंने कहा था कि कमल जी 3 महीने में हितकानी सभा एक कर देंगे। ये अजय कुमार गुप्ता, और उसने कहा था खुद ने, ज्ञान टोले ने, जो दूसरी हितकानी तंदुगुट के अध्यक्ष है। फिर इनका चुनाव आ गया सोनलाल तांबे गुट की हितकानी का। तो रामकिशोर कुटेटा को मुझे लगता है कि ये एकता के लिए चुनाव लड़ लेगा। मैंने इससे कहा भाई, तीनों ने कहा 3 महीने में एक कर देंगे, तो रामकिशोर जी आप हितकानी सभा का चुनाव लड़ो केवल सिर्फ एकता के लिए। कैसे जैसे हमने उनको खड़ा कर दिया। जब चुनाव में खड़े हुए तो लोग इनको बोलते थे कि आप कमल जी को हटा दो, हम आपको समर्थन देंगे। तो रामकिशोर कुटेटा का ये शब्द होते थे कि कमल जी ने और सुधार समिति ने मुझे खड़ा किया है, मैं उनके समर्थन लूंगा और नहीं हटाऊंगा। इस आधार पे हमारी प्रतिबद्धता थी समाज के प्रति, हमारी निष्ठा थी। 150 लोगों के छोड़ के पूरा समाज हमारी एकता के साथ था। इसी आधार पे रामकिशोर कुटेटा को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। मैं साधुवाद करना चाहूँगा श्री शंभू दयाल जी गुप्ता, जैसे वरिष्ठ जो 82 साल के हैं, उन्होंने भी खंडेलवाल समाज की एकता के लिए, दोनों हितकानी एकीकरण के लिए अपना अध्यक्ष का पद का नामांकन वापस लेके रामकिशोर कुटेटा जी को एकता के लिए, दोनों हितकानी सभा एक करने के लिए निर्विरोध अध्यक्ष बनाया। जब अध्यक्ष बनने के बाद में मेरी रामकिशोर कुटेटा के साथ मीटिंग हुई, तो मैंने कहा कि आप 5 महीने तक आप अपने स्वतंत्र रूप से प्रयास कर लो। 5 महीने तक बाद में अगर आपसे हितकानी सभा एक नहीं होगी, तो आप खंडेलवाल वैश्य सुधार समिति से सड़कों पर उतर के आंदोलन करती एकता के लिए आप हमारा साथ दोगे। बिल्कुल, ये हमने इसको कहा। हम दोनों बात इस बात पे एग्री हो गए। क्योंकि ऐसे इससे पूर्व में आपको जानकारी दूं राजेश जी, पहले भी बहुत बार हितकानी एकीकरण का चुनाव हुआ है, ये प्रयास हुए हैं हमारे खंडेलवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में। 2 बार। ये देखिए खंडेलवाल वैश्य महासभा के, ये देखिए भाई साहब, ये कैमरा में इधर, इन्होंने खुद ने प्रयास किए, कोऑपरेटिव स्टार को लेटर लिख के आए, अनेक लोगों की, प्रबुद्ध लोगों की 11+11 लोगों की एडो कमेटी बनी, सब कुछ बना। पूरे समाज को पता था कि एकीकरण के प्रयास हो रहे हैं, भले झूठे हो रहे हैं, सच्चे हो रहे हैं, मगर लोगों को लगता था हितकानी एकीकरण के प्रयास हो रहे हैं। मगर रामकिशोर कुटेटा जब से अध्यक्ष बना, तब तक किसी ने एक बार भी किसी सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति ने देखा भी हितकानी एकीकरण के लिए मीटिंग हो रही है। फिर इन्होंने कहा कि साहब, दोनों तंद्र शातिर इंसान राजनीति का, उन्होंने अपने अध्यक्ष और उसको कहा, बोले रामकिशोर ठाकुर जी को कहा, बोले आप कमल खंडेलवाल हितकानी और सुधार समिति के साथ रहोगे तो हितकानी एक नहीं करेंगे, आप इनसे अलग हटके बात करोगे तो हितकानी एक कर देंगे। रामकिशोर कुटेटा ने सोचा कि सारा श्रेय मैं ले लूँगा, काय को सुधार समिति को श्रेय जाएगा। वाहवाही लूटने के चक्कर में खुद अकेला बातचीत करता रहा। बातचीत भी जब मैं जाता रामकिशोर जी को फोटो, तो मेरे सामने फ़ोन करवाता। मेरे सामने कभी इन लोगों रामकिशोर जी का फोटो कभी फ़ोन उठाया नहीं उन्होंने।
5 महीने के बाद में 15 अगस्त को शायद शाम को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी तंगवाड़े के पोती का जलवा पूजन था दुर्गा वहाँ पे जगतपुरा में। हम लोग वहाँ पे गए, तो जब 5 महीने को करीब हुए तो रामकिशोर जी ने कहा, बोले कमल जी कहानी मुझे लगता नहीं एक होगी, अब आगे की रणनीति पे विचार बनाओ। हमारे उधर कैमरा दिखाइए आप, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक जी ये भी साथ में थे। फिर साहब 16 तारीख को जब इनकी मीटिंग हुई, तो कि मुझे पहले से पता था कि 19 तारीख को अगस्त को चंद्रमोहन बटवाड़ा का जन्मदिन है, इसको धूमधाम से मनाने के लिए इस दिन मीटिंग करेंगे। 16 तारीख को शाम को मैंने पूछा भाई मीटिंग में क्या हुआ है, तो बोले कमल जी उन्होंने कहानी की करने के लिए सहमति दे दी, और जो चंद्रमोहन बटवाड़ा के पोस्टर लगेंगे वो कहानी एकीकरण हेतु लगेंगे। कहानी सभा की में एकता के लिए चंद्रमोहन जी बटवाड़ा ने सहयोग दिया, इसके लिए उनके जन्मदिन पर हार्दिक आभार। मेरी फोटो भी उन्होंने मंगा ली। 17 तारीख को मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि जो 16 तारीख को चंद्रमोहन बटवाड़ा की मीटिंग हुई थी गंगा माता मंदिर में, उसमें कहानी एकीकरण पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। उस मीटिंग में ये चर्चा हुई थी भी समाज कंटक जो चंद्रमोहन बटवाड़ा है उसका जन्मदिन कैसे मनाना है, कहाँ कहाँ होर्डिंग लगेंगे, कौन किस किस के नाम के लगवाना है। ये कह के मैंने 19 अगस्त को रामकिशोर जी को फ़ोन किया। भाई अच्छा, रामकिशोर जी ने मेरे को फ़ोन करके कहा, बोले साहब विशंबर दयाल गुप्ता है इसका कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने और अजय कुमार गुप्ता प्रधानमंत्री दूसरे गुट का, उन्होंने बोले मेरे से फोटो मंगाई है, तो मेरे चंद्रमोहन बटवाड़ा का भी होर्डिंग लगेगा दोनों हितकानी एकीकरण के समर्थन में जन्मदिन पे। जब मैं 19 अगस्त को इसका बटवाड़ा का जन्मदिन था, मैं पूरे जयपुर में 4 दीवार में हर जगह घूमे है एकता के कहीं भी होर्डिंग नहीं लगे। 19 तारीख को जब मैंने इसको रामकिशोर जी को फ़ोन किया, मैं कहा भाई आपको होर्डिंग लगे, हम तो इसका जन्मदिन काला दिवस मनाने के लिए चल रहे थे और आपने हमें गुमराह करके किया, एकता के नाम संदेश लगेंगे। हमने चलो एकता के प्रयास हो रहे हैं, तो काहे को हम इसको काला दिवस मनाने के लिए होर्डिंग लगाएं। मैं कहा उसमें स्पष्टीकरण दो। बोले कमल जी मैं स्पष्टीकरण नहीं दूंगा कभी भी। जब जाके फिर मैंने कहा स्पष्टीकरण क्यों नहीं दोगे, आप हितकानी सभा का अध्यक्ष केवल एकता के लिए बनोगे, वो 6 महीने में। अब 6 महीने में नहीं हो रहा तो आपको 3 अक्टूबर को 6 महीने हो जाएंगे, आपको इस्तीफा देना है। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने 3 अक्टूबर के। और कोई भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से खंडेलवाल समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपील करना चाहूँगा, साथ ही खंडेलवाल विभाजित हितकानी सभा के जो कार्यकारिणी के मेंबर है रामकिशोर जी खुटेटा गुटके और जो पदाधिकारी है, आपको आपके बच्चों की, आपके समाज की, जिस स्कूल में पैदा हुए हो, माँ गंगा की, संत सुंदर दास जी की, बलराम दास जी की शपथ खा देते बोल रहा हूँ, आप अपने ईमान से बोलना कि आपने 6 महीने में, गत 6 महीने में कभी एक भी दिन रामकिशोर जी खुटेटा की और सामने वाले गुट की हितकानी एकीकरण पे कभी मीटिंग होते हुए देखा क्या? किसी भी तरह के ऐसे जो कागजात होते थे हमेशा आदान प्रदान, वो कागजात देखें क्या? अगर नहीं देखें तो 19 तारीख को, जो 1 तारीख को आम सभा होने जा रही है, रामकिशोर खुटेटा जी बोलेंगे कि मैंने ये प्रयास किया। साहब जी इनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जाए। अगर आपके जो पदाधिकारी कार्यकारिणी के मेंबर हो, सोनलाल तांबी है, सुरेश जी पाटोदिया है, जो भी इनके गुट के हैं, उन लोगों को मैं ईमान से बोलना कि आपने कभी उस मीटिंग में बैठ के भाग लिया है क्या जिसमें एकता के प्रयास रामकिशोर खुटेटा ने किए? नहीं किए तो इस आदमी, इस इंसान की बात पे यकीन करना मुश्किल है। 6 महीने के लिए एकता के लिए बना था अध्यक्ष, 6 महीने इसके 3 अक्टूबर के हो चुके। 3 अक्टूबर के बाद में 3 नवंबर होगी, 3 नवंबर की 3 दिसंबर होगी, अब 3 जनवरी आने वाली है। 6 महीने के लिए कहा, तो अब इसका लाजमी है कार्य सभा से, आम सभा के और कार्यकारिणी की जो मीटिंग हो रही है 31 दिसंबर को, उसमें इसका इस्तीफा लेना चाहिए समाज को, और जो एकता के प्रयास के लिए नया प्रयास करेगा नए चुनाव में उसको साथ देना चाहिए। हमारा सबके प्रति हम जीवन में अपना दायित्व के निर्वहन करते हैं। पैदा होते हैं हमारे माँ बाप हमारे प्रति करते हैं, हम हमारे बच्चों के प्रति करते हैं, हमारे भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदारी, यार दोस्त सबके प्रति करते हैं, मगर समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। मेरे को कमल खंडेलवाल पूरे समाज में, क्या पूरे सर्व समाज के लोग जानते हैं, मगर मेरे पिताजी को वही नाम से वही जानते हैं जो हमारे रिश्तेदार है, हमारे गांव के हैं या हमारे अड़ोस पड़ोस में हैं। मेरे को खंडेलवाल समाज के नुमाइंदे के नाते जानते हैं। तो जो भी अपने नाम के आगे खंडेलवाल समाज का सरनेम लिखते हैं, गोत्र लिखते हैं, उन सबको दायित्व है कि समाज के प्रति एकता के लिए इस बार हम निर्वहन करें और प्रदर्शन करें। हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति विशेष से ज़्यादा महत्व हमारे खंडेलवाल समाज का है। हमारी नज़र में व्यक्ति विशेष से ज़्यादा महत्व है खंडेलवाल समाज की एकता का है, अखंडता का है, समाज की संपत्तियों का है।
समाज की जितनी भी संस्थाएं बनती है बंधुओं, वो गरीब निचले तबके असहाय बंधुओं की सेवा के लिए बनती है। मगर हमारे समाज की जितनी भी संस्थाएं बनती है, अन्नकूट पोस्ट प्रसा बढ़ाने, मान मन से मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, भाषण देने के लिए, इन सबसे परे होके अब हमें दिखाना है कि हमें ऐसे दोगले लोग जो केवल मंच माला और भाषण के लिए समाज की संस्थाओं के पदाधिकारी बनते हैं, अब इनको संपूर्ण से बाइकाट करके हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए जो खंडेलवाल समाज की एकता, अखंडता और गरीबों की सहयोग के लिए, जरूरतमंदों को सहयोग के लिए आर्थिक शिक्षा है, मेडिकल सहायता है, उनको दिन रात मेहनत करे। ना कि जब भी अध्यक्ष बनते हैं, आज हमारे महासभा का अध्यक्ष मान लो कहानी सभा को क्षेत्रीय संस्थाओं के मंत्री अध्यक्ष मान लो, इनको हमेशा इनके 2-3 सीजन आते हैं, अन्नकूट दिवाली पर अन्नकूट और जनवरी में पोष बड़ा। सिर्फ आप इनको इन सामाजिक मंचों पे देखोगे, किसी भी क्षेत्रीय संस्था को, हितकानी सभा को या महासभा को, आज तक ये पता नहीं है हमारे समाज के इतने होशियार बच्चे हैं जो पढ़ने में तो होशियार है मगर आर्थिक रूप से कमजोर है। हम ऐसे बच्चों को हमारे समाज की सहायता से हम इनको डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं और बड़े बड़े पदाधिकारी बनाएं। कोई भी व्यक्ति अगर समाज की सहायता से अगर बड़ा पदाधिकारी अधिकारी बनता है, आईपीएस बनता है, कलेक्टर बनता है, डॉक्टर बनता है, उसके उसके खून में रग रग में वो हो जाता है कि मुझे समाज ने आज इस काबिल बनाया, तो मेरा भी दायित्व है कि मैं काबिल होके अपने जैसे 2 बच्चों की सेवा करूं, उनको उच्च स्तर पर मदद करूं। जिस दिन ये भाव समाज में आएगा, एक्चुअल में समाज की संस्था भी वही कहलाने योग्य है, समाज के नेता भी वही कहलाने योग्य है। धन्यवाद राजीव। सर, आप समाज के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो बस एक ही मन में वेदना है कि समाज एक हो जाए, जयपुर हितकारिणी सभा एक हो जाए और समाज आगे बढ़े। यही एक मन में बहुत बड़ी मेरे कामना है। तो आज हमारे राजेश जी, मैं एक बार बोलूँगा, खंडेलवाल वैश्य सुधार समिति की मांग है, श्री खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा जयपुर महानगर की एकमात्र संस्था है। हमारी मांग है, बिना शर्त रखे दोनों हितकारिणी सभा को एक करके इसके जयपुर के जितने भी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति है महानगर को, उनको सबको सदस्य बनाया जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से महाशिव समाज के चुनाव होते हैं, ऐसे संस्था के चुनाव हो और जितने भी सदस्य 18 साल से ऊपर के, उनको वोटिंग देने का अधिकार है। ये समाज को सोचने का विषय है कि आपने मैंने समाज के लिए क्या किया। अगर हमने किया है तो समाज को देखेगा, चुनेगा। ठीक है सर, धन्यवाद आप लोगों का।